केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज जामताड़ा पहुंची, जहां उन्होंने राज्य सरकार पर हमलावर दिखी। जी हां, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज जामताड़ा पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य के हेमंत सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने वर्तमान हेमंत सरकार पर चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। कहा कि राज्य में बेरोजगारी संख्या बढ़ता जा रहा है, जिस पर राज्य की सरकार का ध्यान नहीं है। इससे पहले मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दैनिक जीवन उपयोग करने की बात कही। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री क्या कुछ बोल रही हैं, उसे सुनने से पहले यदि अभी तक आप मेरे इस डिजिटल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया व सुझाव देकर हमें सहयोग करें। लीजिए, प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री क्या कुछ बोल रही हैं, उनका पूरा अनकट भाषण जरूर सुनिए। धन्यवाद। सवाल के संथाल में दौरा कर रही तो बिल्कुल संथाल परगना हमारा जन्म स्थान है, तो जब भी मौका मिलता है, पार्टी की ओर से भी जब मौका मिलता है तो कोशिश करते हैं कि अच्छा लगता है यहाँ पे आके उनके साथ मिलना। और कल से है, कल दुमका में भी कार्यक्रम था। आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्वदेशी अभियान के माध्यम से हम हर जन जन तक, भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि जन जन तक स्वदेशी को पहुंचाएं। और ऐसे भी भारत की जो प्राचीन हमारी विरासत रहा है, समृद्धि, संस्कृति, तो ज़्यादातर हमारा स्वदेशी पर ही था। हमारे यहाँ बिल्कुल अगर देखें तो उस समय में भी भले गुलामी के बाद हमारे चीज़ों को, जो हमारी पहचान थी, उसको मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार लगभग 11 वर्षों में पुरानी जो हमारी विरासत थी उसको बढ़ाने का काम, उसको पुनर्स्थापित करने का काम, और साथ ही साथ जो समृद्धि, जो पहचान भारत की थी, भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो उस सोने की चिड़िया को फिर से कि हम लोकल, हमारे जो बुनकर है, आर्टिजन है, लोकल बुनकर हैं, एमएसएमई के हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं, जिनके द्वारा यहाँ जो प्रोडक्ट होता है, तो ये प्रयास है कि उनको एक अच्छा बाज़ार मिले। और भारत ऐसे भी बड़ा, हमारी आबादी के अनुसार बहुत ही अच्छा मार्केट भी है, तो उसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है। और उसके साथ साथ एक बात आती है कि स्वदेशी किसे हम कहेंगे, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने कहा है कि जो भी वस्तु भारत में निर्मित है, भारत के मजदूरों का खून पसीना है, भारत की मिट्टी की खुशबू आती है, हम उसे स्वदेशी मानते हैं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प, जो महात्मा गांधी जी का संकल्प था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संकल्प था, स्वदेशी को लेकर, स्वदेशी को काफ़ी आगे बढ़ाने की उनकी जो सोच थी, तो उस संकल्प को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े हैं। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये दायित्व बनता है कि हम इस अभियान को जन जन तक पहुंचा के, घर घर तक, घर घर स्वदेशी, इस अभियान को हम घर घर पहुंचाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा, अभी जैसे त्यौहार का भी समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीदें। और न सिर्फ त्यौहार में, हम ये संकल्प भी ले रहे हैं कि रोज़मर्रे के काम में जो भी चीज़ें हम, जिस भी वस्तु का उपयोग करेंगे, वो हम स्वदेशी वस्तु का उपयोग करेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करेंगे। और आज यही वजह है कि भारत, आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है 2047 तक विकसित भारत का, तो निश्चित तौर पे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत सशक्त बनेगा, भारत स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के माध्यम से, जो हमारे एमएसएमई क्षेत्र में है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो लोकल आर्टिजन है, उनको काफ़ी बल मिलेगा। और जैसे डिमांड बढ़ेगा तो उनके लिए भी ये आवश्यक होगी कि वो ज़्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन करें।
तो निश्चित तौर पे रोजगार भी बढ़ेगा। और इसी के तहत ये एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ले रही है कि हम जाएंगे, जो व्यवसायी बंधु हैं उनके बीच भी जाएंगे, प्रतिष्ठान में भी जाएंगे और उन्हें भी आग्रह करेंगे दुकान में भी वो स्टिकर लगाएं कि हम स्वदेशी वस्तु रखते हैं और घर घर में भी कि हम स्वदेशी अपनाते हैं। तो इसी अभियान को लेकर पूरे देश के अंदर ये कैंपेन चल रहा है। उसी के तहत आज कल दुमका में था, जामताड़ा में, और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान को लेके काफ़ी उत्साहित भी है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। और निश्चित तौर पे ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत और साथ ही साथ स्वदेशी, तो ये आगे बढ़ेगा और विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाएगा। प्रदेश में झारखंड की सरकार अबुआ सरकार बोलती है, जल जंगल जमीन बचाने की बात करती है। चुनाव के समय बहुत ज़्यादा वादा भी सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन आज अगर देखें तो युवाओं में आप पूछेंगे तो काफ़ी निराशा है, महिलाओं में काफ़ी निराशा है, क्योंकि सरकार के द्वारा वादा किया जाता है, काम नहीं किया जाता है। और आज राज्य में विकास का काम ठप हो गया। आज युवा जो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके, किसान खेती करके किसी तरह से अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चे सरकारी अधिकारी बन सके, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार सरकारी नौकरी में वो जा सके, उसके लिए वो लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य झारखंड प्रदेश का कि आज जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को दबाया जाता है और जो थैला सा है वैसे लोगों को नौकरी दी जाती है। और लगातार इसकी शिकायत छात्रों के द्वारा भी की जाती है। प्रतिभागी हैं जो एग्ज़ाम के लिए आते हैं और जब एग्ज़ाम देने बच्चे जाते हैं तो पेपर लीक की घटना आए दिन होती है। बच्चे परीक्षा हॉल से निकलते नहीं है कि पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। यानी सरकार का ध्यान न युवाओं पर है। महिलाओं को आज मैया सम्मान योजना के माध्यम से आपस में घर में लड़ाने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। कुछ महिलाओं को मैया सम्मान का लाभ मिल रहा है तो दूसरे को जब नहीं मिल रहा है वो लगातार ब्लॉक का चक्कर काट रही है। तो यानी आपस में ही लड़ाने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। राज्य में अभी देखें तो बिल्कुल अगर देखें तो विकास का काम ठप है, कोई काम नहीं हो रहा है। साधारण सा बिजली लोगों को पूरा 24 घंटा बिजली नहीं मिल रही है, 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा बिजली मिल रही है। सड़क की स्थिति कई जगह देखें तो बिल्कुल ख़राब है। मतलब जो रोज़मर्रे के काम में बिजली पानी बहुत ही ज़्यादा, जो जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने का एक संकल्प था कि प्रत्येक व्यक्ति को टैप वाटर दें, शुद्ध पेयजल दें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड सरकार नल जल योजना, झारखंड सरकार के अंदर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इतना पैसा भारत सरकार की ओर से आया लेकिन यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने, टंकी जरूर खड़ा दिखता है लेकिन न उसमें पानी का कोई सोर्स है और न ही उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो पूरे राज्य के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, घपला हुआ है और इसकी जांच भी हो रही है। हम खुद भी गिरिडीह जिला जब भी हम दिशा की बैठक करते हैं तो ये मामला पूरा आता है, उसके लिए जांच भी कराए। तो बहुत ही खराब स्थिति है। यानी कि सरकार जो जीवन जिसमें आवश्यकता है, पानी हर किसी को ज़रूरत है और अफसोस कि आज भी शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। वैसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि हर घर जल पहुंचाएंगे, आज इस सरकार के निकम्मेपन की वजह से ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।